harmful inclusion of foreigners. कई बार अगर किसी व्यक्ति ने, जो कि हमारे देश का नागरिक नहीं है, और आने के बाद अगर उसने कुछ कागज बनवा लिए हैं, तो आपने नोटिस किया होगा जो हमारी प्रेजेंटेशन थी कि सबसे पहले इन्यूमरेशन फेज में हम ये मिलान करेंगे कि 2002, 3 या 4 में आप या आपके वरिष्ठ जो वंश के लोग थे वो कहां थे। अगर उससे मिलान हो जाता है, खत्म हो जाती है। जो लोगों का मिलान नहीं होगा उनको नोटिस जारी होगा, और नोटिस जारी होने के बाद उन्हें वो कागज दिखाने होंगे, और उसके साथ साथ ये भी बतलाना होगा कि 2003 में वो कहां थे। ये करना बहुत आवश्यक है। I think I have... Sir, Banna from Matham, Delhi, from here, sir. Please, sir. Sir, udhar dijiye. We will take all the questions. No. Sir, we've already answered your question, please. No, sir, I didn't. CC, sir. Sir. यार आप सर मेरा नाम सर sir, all political parties from Kerala had demanded to postpone the SIR in Kerala. I am from here, sir. I am Banna from Madhyamam, Delhi. All political parties demanded postponement of SIR in Kerala, and Kerala Chief Electoral Officer, he also demanded the postponement. I think he recommended. But you decided to conduct the SIR in this first phase. सर, गौरव श्रीवास्तव, टाइम्स नाउ भारत से। सर, सवाल यह है कि चूंकि 12 राज्य हैं और 12 राज्य की परिस्थितियां अलग हैं, क्या स्थानीय तौर पर जो इंडिकेटिव डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी कुछ अलग सूची भी रखी गई है राज्यवार, क्या, जिससे मतदाताओं को सहूलियत हो, जिनको नए तौर पर जुड़ना हो, जिनका नाम पुरानी मतदाता सूची में ना हो, तो क्या उनके लिए अलग तमिलनाडु के हिसाब से या बाकी राज्यों पुडुचेरी के हिसाब से जो अलग अलग सरकारी आई कार्ड जो है वो इशू किए जाते हैं, उनके आधार पर भी क्या वो अपना नाम जो है वो मतदाता सूची में जुड़वा सकते हैं? सर, मैं INS से अखिलेश हूँ। पहली बार जब आपने सर इधर जी सर, मैं INS से अखिलेश हूँ। पहली बार जब आपने बिहार में शुरू किया तो काफी राजनीतिक विरोध झेलना पड़ा चुनाव आयोग को। राजनीतिक दल सड़कों पे आए, तमाम आरोप लगाया। आप कह रहे हैं कि अपील 0 थी। इसका मतलब कि क्या राजनीतिक दलों ने गुमराह किया था? और आगे चूंकि आप 12 राज्यों में करा रहे हैं, ऐसी परिस्थितियां ना आए, इसके लिए क्या आयोग कोई गाइडलाइन जारी करेगा? Yes, Sir Vincent from the Telegraph newspaper. Yes, sir. Few questions. One, during the enumeration phase, would electors be allowed to submit their documents if they have them? Two, children whose parents aren't known, orphans and so on, what are the provisions for them to fill up that column where they have asked for the parents thing? And three, finally, in Kerala there are local body polls which are expected to happen soon. So will you all have staff to do the SIR work? Will there be both level officers who will be available for doing the SIR work? If you could answer. Give it, Vrinda. तो आपने प्लीज एक सवाल ये आया था कि जो इंडिकेटिव लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स हैं जो 11 हैं, जिसमें आधार आइडेंटिटी के लिए 12वें तौर से जोड़ा गया है, ये इंडिकेटिव लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स लगभग सभी सीईओ से चर्चा करके बनाई गई हैं। बट फिर भी जब हियरिंग हो और उस समय ये सिद्ध करना हो किसी को अपनी जांच में कि मैं नागरिक हूं, तो वो कोई और अगर डॉक्यूमेंट देगा तो उसके ऊपर ईआरओ विचार जरूर करेंगे, लेकिन इंडिकेटिव लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट बाय एंड लार्ज यही रहेगी। आपको बताना चाहता हूं कि पिछले 2 महीनों से इन सभी 12 राज्यों के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर्स ने और आईटी डिपार्टमेंट ECI नेट के साथ मिलकर जो बैकएंड पर इतनी सारी मैचिंग कर ली है कि अब ये जो SIR जो इन 12 राज्यों में होगा तो काफी सुगम तरीके से होगा। जहां तक केरल की बात है, जैसा कि मैंने पहले कहा था
संविधान के अंतर्गत निर्मित सभी संवैधानिक संस्थाओं को अपने दायित्व का निर्वहन करना होता है।